नीचे वाला टॉप कितना खूबसूरत लग रहा है ना। वहाँ पे कैंप करने का दिल्ली इच्छा थी दोस्तों, पर पानी की वजह से अब्रॉड करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे मैं कैंप करूँगा। तो यह है दोस्तों चेपरा बॉर्डर, यानी कि यहाँ से दो जंगलों का डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ की हाइट है 4049 मीटर है यहाँ की हाइट। जो लास्ट ये समिट है यहाँ का, जो पास है उसकी हाइट है ये 4000 मीटर। तो आप समझ सकते हैं 4000 मीटर तक कितनी चढ़ाई होगी और कितनी थकान होगी। और सामने में दिख रहा है आपका नेटा पास, एकदम सामने में। जब अब मैं यहाँ से आगे निकल गया हूँ ना, अब बहुत भयंकर वाले रास्ते हैं, कुछ इस तरह से, बहुत ही ज़्यादा डरावने। तो अब देख रहे हैं दोस्तों रास्ता कैसा है, भयंकर से भी भयंकर वाला। नीचे को दिखाऊं तो फिर चक्कर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से भी मुझे जाने में डर लग रहा है, कैसे जाए, पर जाना तो है यहाँ से। तो इतना डरपोक मैं नहीं हूँ दोस्तों, पर बैग की वजह से ना मुझे डरना पड़ रहा है। यदि बैग कहीं पर टच हो गया, कहीं पर लग गया ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रास्ता आप देख रहे हैं इस तरह का है। तो इसलिए मैं संभल के चल रहा हूँ, ताकि मेरा बैग भी ना लगे और मैं भी सुरक्षित निकल जाऊँ। रास्ता देख के कैसा लग रहा है दोस्तों आपको? हालत ख़राब हो जाए भाई, नए लोगों की तो ना इसमें पसीने छूट जाएंगे, इतना भयंकर रास्ता है ये। पार की साइड को मैं दिखाऊं तो ये देखो, इधर से रास्ता था इधर टॉप तक। तो जो ये एरिया है ना बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। इसको ना जानवर वाला रास्ता बोलते हैं, मिर्गी बाटा बोलते हैं। तो यहाँ से जाने में भी डर लग रहा है, क्योंकि कोई भी लोग दिख नहीं रहे हैं। मुझे लगा कि कोई ना कोई तो मिलेगा तो उनके साथ जाऊंगा, पर यहाँ पर ना कोई भी नहीं दिख रहा है। जहाँ भी नज़र डाल रहा हूँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर यहीं पे लगती है। पूरे हिमालय में जहाँ मैं गया हूँ ना, सबसे ज़्यादा डर यहीं पे लगता है। तो दोस्तों पूरे बैग के साथ ना मैं यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाऊँगा, दिख रहा है कितना भयंकर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से ना सामान आधा करके निकालता हूँ और फिर जाके पार में रख आता हूँ। फिर वहाँ से बैग दोबारा से पैक करूँगा, फिर जाऊँगा। नहीं तो फिर मैं यहाँ पे अटका रहूँगा, कोई लोग मिलेंगे भी नहीं। तो आधा सामान मैंने वहीं पे छोड़ दिया है, थोड़ी देर के बाद जाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का रास्ता है यहाँ पर, बहुत ही भयंकर वाला। तो फिर इनको ना आगे पहुँचा के आता हूँ, फिर वहाँ से बैग खाली करके आता हूँ। फिर इस वाले सामान को मैं बैग में डालूँगा, तो फिर मैं आसानी से ला सकता हूँ। नहीं तो बहुत मुश्किल है, मैं बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाऊँगा। जो ये जगह है ना दोस्तों, ये एडवेंचर नहीं, जान जोखिम में डालने वाला जगह है। ये देख सकते हो इस तरह का। हाँ, एक चक्कर तो मैं वहाँ से सामान यहाँ पे रख चुका हूँ। अब दूसरे चक्कर में जाता हूँ, जिसमें टेंट, मैट्रेस और कुकर वगैरह है, उनको भी साथ में लेके आता हूँ। रास्ता देखो, यही जगह है जो मुझे ना पूरे रास्ते में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। वो यही वाला रास्ता है, बहुत भयंकर वाला। यहाँ पर तो ना मेरे पसीने ही छूट जाते हैं, क्या कहें भाई। ये देखो रास्ता, ये कोई रास्ता थोड़ी हुआ दोस्तों, जानवर भी ना चले इस रास्ते में, इतना भयंकर वाला रास्ता। और इस रास्ते पे ना लोग रोज चलते हैं, ये जो कीड़ा झाड़ वाले लोग हैं, ये कंटिन्यू चलते हैं इसमें रोज। पर आज मेरी किस्मत ख़राब थी, तो मुझे कोई लोग मिले ही नहीं यहाँ पर। पता नहीं क्यों नहीं आए इस साइड को आज, और आज कोई भी लोग नहीं है यहाँ। तो मुझे ही अकेले में ही क्रॉस करना है आज इसको। पर बहुत बड़ा
टास्क है। यहाँ पर से आप देख सकते हैं इस जगह को कैसे क्रॉस करेंगे, वो भी इतने बड़े बैग के साथ। और बैग नीचे की साइड को रखना है और हाथों से ऊपर साइड को पकड़ना है। यदि थोड़ी सी मिस्टेक सीधे नीचे, तो इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ पर, इसीलिए मैं लोड फेरी कर रहा हूँ यहाँ। तो फाइनली दोस्तों मैं दूसरा बैग भी लेके आ चुका हूँ यहाँ से। बहुत भयंकर है भाई, ये अपने आप में एक रॉक क्लाइंबिंग है। अब आगे निकलता हूँ जल्दी से, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का डर है। कुछ देर पहले जब मैं ऊपर में था तो तभी इसमें पत्थर गिर रहे थे। तो कई लोगों को ना मजाक लगता है कि ये कैमरे में दिखाता है, पर एक्चुअल है दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हो रही है ना, ये रास्ता ऐसे ही है जैसा आपको दिख रहा है। और मैं कोई दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। मैं दोबारा मुझे यहाँ आने की कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा भारी बैग ये देख सकते हैं। इसमें ना जो ये छोटे मोटे वो है, उनमें मुझे हाथ रखना पड़ेगा। भयंकर से भी भयंकर है। तो ये दिखाता हूँ मैं, ये देखो यहाँ से नीचे कैमरे में हालांकि कुछ ज़्यादा ही दिखता है, पर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी बड़ाई नहीं है। जहाँ पे ठीक ठाक है तो ये देखो ठीक ठाक रास्ता है, यहाँ पे मैं दौड़ के भी निकल रहा हूँ ऐसी जगहों पर जहाँ पे खतरनाक है ना, तो है बहुत ही ज़्यादा। मैं बता नहीं सकता कितना भयंकर है। जैसे ये है तो यहाँ पर तो चलो इतना कोई दिक्कत वाला नहीं है। हाथ पकड़ा, पाँव रखा, सट पीछे को आगे की तरफ, तो कहीं फाइनली मैंने इसको टोटली क्रॉस कर लिया है। क्योंकि एक बैग ये है, तो कुछ सामान मैं यहाँ पर छोड़ के गया हूँ। तो अब फिर दोबारा से पैक करते हैं। ये देखो मैं सामान छोड़ के गया हूँ यहाँ पर। हाँ, कुछ सामान बैग में है। और ये था वो रास्ता, क्या भयंकर था दोस्तों। नानी याद आ गई है, नानी याद, क्या भयंकर है। तो इसी रास्ते को स्किप करना, मैं इसी के लिए सोच रहा था स्किप करने के लिए, पर यहाँ से ना बहुत ऊपर से जाना पड़ता, बहुत टॉप। तो इतना भारी बैग है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ आने के बाद फिर इतना ऊपर को जाना, फिर ऊपर को यहाँ जाना, बहुत बड़ा टास्क हो जाता भाई। ऐसे जगहों पे ना अकेले करना खतरे से खाली नहीं है। ये समझ सकते हो कि आप पूरे अपनी लाइफ को ना रिस्क में डाल के आ रहे हो। पर ये रास्ता मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, पर कई लोग ना इसमें पर डे कीड़ा झाड़ के लिए इधर से उधर आते रहते हैं। चलो एक बार फिर से मेरा बैग पैक हो चुका है दोस्तों दोबारा, क्योंकि एक बार तो पैक कर के ना दोबारा खोलना पड़ा था, आपने देखा होगा। पर बहुत मुश्किल है यार ऐसी जगहों पे ना। हाँ, सोलो करना खतरे से खाली नहीं है। एक बार और दिखाते हैं आपको। ये है रास्ता भाई, क्या भयंकर वाला रास्ता था। हर बार ही मेरे को ना यहाँ पे डर लगता है। कई बार तो लोग मिल जाते हैं तो क्रॉस करवा देते हैं, बट इस बार कोई मिला नहीं, तो फिर खुद ही क्रॉस करना था। तो दोस्तों यदि आप मेरी जगह पर आप फंसे होते यहाँ पर, तो आप क्या करते? मैं बताता हूँ। यदि आप कभी इस तरह से इस जगहों में फंस जाए, तो सबसे पहले अपने आप को पैनिक ना होने दें, भयभीत ना होने दें। बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग रहें और कोई ना कोई रास्ता अपनाएं जिससे कि आप वहाँ से सुरक्षित निकल सकें। पहले तो ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें। यदि इस तरह की आ भी जाती है ना, सबसे पहली बात है कि आपको पैनिक नहीं होना है। बाकी रास्ते तो आपको यहाँ हर जगह इसी तरह के मिलेंगे, और कहीं पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मिलेंगे तो कहीं पर कम मिलेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को भयभीत मत होने दो। जैसे मैंने अभी अपने आप को
बिजी रखा और साथ ही साथ लोट फेरी करी, थोड़ा थोड़ा करके ही सही, पर मैंने ना उसको आसानी से क्रॉस कर लिया। यदि मैं वहाँ पर डर जाता, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता, तो मुझे वहाँ से वापस बहुत लंबा सफ़र तय करके फिर पहुँचना पड़ता, जो कि बहुत थकान वाला होता, बहुत लंबा होता, हो सकता है कि उसमें और ज़्यादा खतरे हो। तो इसलिए कभी भी हो, सबसे पहले पैनिक क्रिएट ना करें। ये सबसे पहला काम होता है कहीं पर भी, कि जब आप जा रहे हैं तो भयभीत नहीं होना है, कूल काम माइंड से काम लेना है, एकदम शांति से, जिससे कि रास्ता आसानी से हल हो जाए, ऐसा रास्ता निकालना है। बाकी ऐसे जगहों में जब आप चलोगे तो फिर प्रॉपर रास्ता तो आपको कहीं पे मिलेगा भी नहीं, हर जगह इस तरह का ही रास्ता होगा। तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, तो रास्ता अपने आप ही बन जाएगा। तो ये रॉकफॉल भी एक लेसन था दोस्तों मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर ली थी कि कोई तो मिल ही जाएगा मेरे को पार कराने वाला करके, पर वो गलत था मैं, क्योंकि ऐसी जगहों पर इस तरह की एक्सपेक्टेशन करना एक बेईमानी होगी। क्योंकि एक तो आप अकेले चल रहे हो काफ़ी दिनों से किसी को बताए बगैर, और फिर सोच रहे हो कि कोई तो मिल ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। यदि मिल भी जाता तो आपको कब तक इस तरह से पार करवाता दोस्तों कोई। एक ना एक दिन तो आपको यहाँ से अकेले ही पार होना है। हाँ, तो इसलिए ऐसी जगहों पर किसी के बारे में सोचना कि कोई मुझे पार करवा दे, एक तरफ से सरासर बेईमानी होगी। अपने ऊपर भरोसा रखें कि कोई मिल जाएगा तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी मैं क्रॉस कर ही लूँगा। यदि ये मन में लेके चलते हैं तो हम ज़रूर सफल होते हैं, नहीं तो फिर हमेशा मन में दुखी ही होती है कि हमें कोई नहीं मिला, तो फिर हम वहाँ पे दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए सोलो में इस तरह की आशाएं रखना बेईमानी है। आप भी चल रहे हो इस तरह से तो अपने बलबूते चलें, किसी पे बस विश्वास ना करें। हो सकता है कि वो आपको क्रॉस कराए ही ना मिलने के बाद भी, तब क्या कर लोगे। तो इसलिए आपको चलना है, यदि सोलो चलना है इस तरह से अकेले अकेले, तो फिर खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि मुझे कहीं पर भी चलना पड़े, निकलना पड़े, तो मैं आसानी से पार हो सकता हूँ। ये करके रास्ते ना आसान होने का नाम ही नहीं ले रहे दोस्तों। यहाँ पे देखो फिर से वही हो गया है। पीछे से अगर मैं घूम के चलूँ तो मेरा बैक टच होगा, फिर यहाँ पर ना मेरे को थोड़ा सा वापस जाके थोड़ा नीचे की तरफ जाना होगा, फिर जाके मैं यहाँ पे आ पाऊँगा। हल्का सा नीचे जाना है मेरे को, फिर आ पाऊँगा। तो मैं कह रहा था दोस्तों, यदि इस तरह से मैं रास्तों की परवाह करने लग गया, रास्तों की चिंता करने लग गया, तो खूबसूरत से नज़ारे कहाँ से देखने को मिलेंगे। तो कठिन परिश्रम के बाद ही आपको खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं हिमालयाज़ के। तो थोड़ी बहुत तो हमको मेहनत करनी ही पड़ती है। अभी भी वो रास्ता दिखा नहीं भाई जहाँ मैं उतरने वाला था, ये वाला रास्ता। ये तो इधर से नीचे थोड़ा सा रास्ता था, तो मैं नीचे से आ गया हूँ। तो डगर ज़रूर मुश्किल है दोस्तों, पर जो व्यू है ना, जो शांति है, वो लाजवाब है। उसकी तुलना हम इस कठिनाई से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कठिनाइयाँ तो कुछ ही समय के लिए होती हैं, पर जो नज़ारे हैं ये देख सकते हैं प्रकृति के अपने। तो ये देखो प्रकृति के नज़ारे, इस नज़ारे को देखने के लिए ना आप लोग मीलों सफ़र पार करके आते हैं, वो हमें हर कदम कदम पे मिल जाते हैं। तो ये होता है खूबसूरती यहाँ की, पर आप किस वे में लेते हो,
प्रकृति के यदि आप नेचर लवर हैं तो आपके लिए इस तरह के सोलो व्लॉग एक जन्नत है। जहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते ना, वो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपके लिए एक वरदान की तरह है कि आपको हम इस तरह के नज़ारे दिखा पाते हैं, खूबसूरत से हिमालय के, तरह तरह के। तो यदि आपको नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आपके लिए ये सारा बकवास है, बस मेरी गप मात्र ही है। तो अंदाज़ा लगाओ दोस्तों मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा। यदि कोई खटिया आया है जो मेरी वीडियो देख रहा है, काफनी ग्लेशियर के रास्ते में जो खटिया पड़ता है, जस्ट उसी के ऊपर में हूँ मैं अभी। ये रहा खटिया इसी के नीचे और इसी के ऊपर में हम, यानी कि खटिया के ऊपर में। यदि काफनी ग्लेशियर आप गए हो तो अंदाज़ा मारो, और खटिया के जस्ट ऊपर में हो। अब यहाँ से बस यहाँ पे जाना है, थोड़ा सा 10-12 मिनट का रास्ता है। वहाँ पर जाके अपना कैंप करेंगे हम वहीं पे। एक खूबसूरत सा मंदिर भी है वहाँ पर, भूमियाल देवता का, उसके भी दर्शन करवाएंगे हम आपको। तो खटिया दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम बीच में से जूम करो, वहाँ पे है खटिया। रेस्ट हाउस दिख रहा है वहाँ पर, तो उसी के जस्ट ऊपर में है, ये देख सकते हैं। ये पहुँचा दोस्तों यहाँ के टॉप में, और ये सामने में मंदिर है जो कि कीड़ा झाड़ जो देखते हैं उन लोगों ने बनाया हुआ है। यहीं पे इनके रहने के अड्डे हैं। शायद ये लोग आज पार की तरफ गए हैं, इस पार वाली एरिया पे, क्योंकि एक दिन इधर एक दिन उधर करके ये आते रहते हैं। अभी शायद ही कोई मिलेगा मुझे डेरे में, मुश्किल है। तो इसलिए मैं पहले अपना कैंप सेट कर लेता हूँ उनको आने से पहले, फिर उसके बाद मिलेंगे उन लोगों से। पहले जाते हैं मंदिर के पास में। ये रहा, यहाँ पर इतनी हाइट में इन लोगों ने ना देवता बसा रखा है, मंदिर बसा रखा है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी साल पहले की बात है, यानी कि 8-10 साल पहले तो एक घटना हो चुकी है। यहाँ पर कोई चट्टान से गिर गया था, जहाँ पे मैं अटक रहा था उसी जगह पर। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर भगवान को बसाया है, देवी माँ को, और साथ में सारे जितने भी गांव के देवी देवता हैं सारे यहाँ पे बसाए हुए हैं। शिव जी से लेके सारे देवी देवताओं को यहाँ पे विराजमान किया हुआ है गांव के ही लोगों द्वारा, हमारे यहाँ के। और एकदम टॉप में है, इसी के नीचे इनके डेरे बने हुए हैं। यहाँ ये सामने में नीचे देखो, चलते हैं दोस्तों कीड़ा झाड़ वालों के डेरे के पास में। नीचे इन्होंने डेरा लगा रखा है, अपनी बस्ती बसा रखी है यहाँ पर। पूरे जितने भी गांव के लोग हैं तो सारों के यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, परमानेंट कैंप है इनके। जब भी आते हैं तो हर साल लोग यहीं पर रहते हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे ना लकड़ी और पानी के लिए थोड़ा सा आसान होता है, तो इसलिए इन लोगों के कैंप। और ये देखो सारे लोग यहाँ पे मज़े से बैठे हुए हैं सारे। और दोस्तों क्या हाल है? तो ये चला है दोस्तों कीड़ा है इनका, और ये सारे इनके डेरे हैं। आज मेरा भी इन्हीं के साथ किसी एक के साथ सेट हो जाएंगे। और यहीं पे नीचे पानी है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर कर रखा है, और हल्का सा ऊपर से जो पानी के छींटे हैं वो बंद हो जाता है, बाकी सारा सामान जाएंगे ये लोग। बाकी पार में भी कीड़ा होता है तो वहाँ पर भी ये कीड़ा झाड़ देखने के लिए जाएंगे। ये है खूबसूरत सा इनका अड्डा। और ये देखो भाई सारे इन्होंने गेम चला है इनका बढ़िया करके, और कुछ लोग खाना वगैरह भी बना रहे हैं, कुछ पानी के लिए जाएंगे, अपने अपने काम में सारे व्यस्त हैं। तो आज मेरा भी स्टे यहीं पर होने वाला है, इसी साध आश्रम बस्ती में, यानी कि कीड़ा झाड़ वाली बस्ती में। तो ये है इनका अंदर का
ये देखो भाई अंदर का माहौल, क्या खूबसूरत दुकान डाल रखी है। मज़ा आ रहा है। तो भाई डेरे में पहुंच के पहले आग जलनी शुरू हो चुकी है। काफ़ी दिनों के बाद आग मिल रही है, क्योंकि इससे पहले गैस में ही काम चल रहा था। आज आग भी जलनी शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आज। तो कीड़ा निकालने के बाद इस तरह से गोल्डन कलर का होता है, उसकी सफाई इस तरह से होती है। ये पूरी मिट्टी है और ये देखो ब्रश से इसकी सफाई की जाती है, फिर जाके बनता है इस तरह से गोल्डन कलर का। ये देख सकते हैं अब ये बन गया है प्रॉपर कीड़ा। अब इसको थोड़ा सा सुखाया जाएगा तो एकदम ब्राउन कलर देगा ये। तो ये है कच्चा कीड़ा, फिर इसकी सेटिंग चल रही है ये। तो ये चल रहा है भाई इनका प्रोग्राम। बस चाय भी पी रखी है। आते हैं नीचे कोई मल्ला भ्योड़ वालों के पास जाते हैं। मल्ला भ्योड़ वालों का क्या चल रहा है भाई लोगों? ए मल्ला भ्योड़ वालों, ए मल्ला भ्योड़ वालों, ये देखो मल्ला भ्योड़ वालों के काम देखो भाई यहाँ। पूरा ये है मल्ला भ्योड़ वालों का किचन, और अंदर रहने का है इनका गुफा टाइप की बना रखी है। ये देखो भाई यहाँ पर इन्होंने सारा चीज़ इस तरह से रखा है। कितने साल से हो निहरता तुम यहाँ पर? हो गया 14-15 साल। 14-15 साल इसी गुफा में? हर साल इसी जगह पर आते हैं? फिर लगा लो भाई 14-15 साल से इनका लाइसेंस बना हुआ है यहाँ पर इस गुफा में। तो ये है भाई नीचे वालों का किचन। यहाँ पर भी बन रही है चाय। मोहित आया है अभी अभी घर से। और इधर उधर ये है गुफा, इधर को भी घूमो। ये है भाई पूरा गुफा है यहाँ अंदर को। भंडारा है, ऊपर लकड़ियों का भंडारा, इधर राशन पानी का। और ये है हमारे लाला जी, हमारे भाई साहब। आओ सर। तो चावल बनने लग गया है इनका जल्दी, और दालें बना चुके हैं। पूरे मज़े। तो आज हमारा खाना पीना शुरू हो चुका है। भाई ने बना दिया है दाल चावल बढ़िया करके। बकरा है? अरे वाह क्या बात है भाई। तब तो आज तो मज़े आने वाले हैं। पूरा ट्रैक ही सफल होने वाला है, क्योंकि कई दिनों से कुछ खाया पिया अच्छे से नहीं था। तो आज हमारा दाल बकरा बन गया है, भात बकरा बन गया है। तो करते हैं आज खाना पीना शुरू अपना बकरे के साथ अंडा फोड़ में। ये रहा भाई बकरा। तो हो चुका दोस्तों अपना खाना पीना, और करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त। कल फिर मिलेंगे एक खूबसूरत और एडवेंचरस ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। साथ में देखते रहे सरयूवासी चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।